नमस्कार। हमारा आज का विषय है आचार्य केशव हृदयहीन कवि। आचार्य केशव या केशवदास रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक भी कहा जाता है। केशव को कुछ आलोचकों ने, समीक्षकों ने हृदयहीन कवि कहा है, किसी ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो प्रश्न बनता है कि क्या केशव को हृदयहीन कवि कहना उचित है? क्या केशव एक हृदयहीन कवि है? इस प्रश्न पर अगर विचार करते हैं तो कुछ कारण सामने आते हैं। आलोचकों ने जो उन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा है, उसके पीछे कारण है कि केशव की कविता में पांडित्य का प्राधान्य है, पांडित्य की प्रधानता है, चमत्कार प्रदर्शन की प्रधानता है। अर्थात केशव ने कविता में भावों को उतना स्थान नहीं दिया है, सरसता को उतना स्थान नहीं दिया है जितना पांडित्य प्रदर्शन को दिया है, अपने ज्ञान के प्रदर्शन को दिया है। सर्वत्र ही उसमें हमें पांडित्य अधिक दिखाई देता है, सहृदयता के स्थान पर बौद्धिकता दिखाई देती है। कविता के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ होती है वह होते हैं भाव, सरसता। हृदय के भावों को मुक्त भाव से उड़ेलना ही कविता के अंतर्गत आता है। लेकिन केशव की कविता को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर भावों के स्थान पर बुद्धि की प्रधानता है और सरसता और सरलता के स्थान पर क्लिष्टता अधिक दिखाई देती है। अनेक ऐसे कारण हैं जिसके कारण उन्हें हृदयहीन कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। कवि के लिए जो भाव होने चाहिए, कवि का जैसा हृदय होना चाहिए, वह केशव में नहीं था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। अनेक कारण हैं जिन पर हम बात करते हैं, जिसके कारण केशव को हृदयहीन या कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। पहला कारण है पांडित्य प्रदर्शन की रुचि एवं चमत्कार विधान की प्रेरणा के कारण अलंकार व चित्र को अपनाना। केशव ने जो पांडित्य प्रदर्शन की उनकी रुचि है और जो चमत्कार प्रदर्शन की उनकी प्रेरणा है, चमत्कार विधान की जो प्रेरणा है, उसके फेर में पड़ करके अपनी इस रुचि और प्रेरणा को काव्य रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने अलंकार व चित्र का दामन थामा है, अलंकार व चित्र को अपनाया है। उनकी कविता में श्लेष और यमक अलंकार इस प्रकार आए हैं, इतने अधिक विद्यमान हैं कि कविता का अर्थ करना बड़े बड़े विद्वानों के लिए ही कठिन हो गया है। श्लेष और अलंकार, उसको भेद कर कविता तक पहुँचना, कविता के भाव और अर्थ तक पहुँचना बड़े बड़े विद्वानों के लिए ही जब कठिन है तो साधारण पाठक, भावुक हृदय उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाता है। इसके अनेक उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। जो केशव का वर्षा वर्णन है, उसमें वर्षा वर्णन में जो बोहें सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर वाला जो कवित्व है, उसमें केशव ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कालिका और वर्षा से संबंधित ऐसे पद रखे हैं जो दो अर्थ वाले हैं। श्लेष में एक ही शब्द के, एक ही पद के दो अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो केशव ने
श्लेष का चमत्कार दिखाने के लिए इस पद में कालिका और वर्षा से संबंधित ऐसे पद रखे हैं कि उनको तोड़ मरोड़ कर ही, बहुत अधिक तोड़ने मरोड़ने पर ही कालिका और वर्षा के पक्ष में अर्थ लगाया जाता है। साधारणतः जल्दी से यह अर्थ समझ में नहीं आता है। बहुत तोड़ मरोड़ करने पर ही यह अर्थ समझ में आता है कि वर्षा को कालिका के समान यहाँ पर बताया गया है कि कालिका और वर्षा दोनों के पक्ष में इस कवित्व का अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार के पदों के कारण, इस प्रकार की रचना के कारण जब अर्थ तक पहुँचने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, बहुत खुरच खुरच कर ही शब्दों के अर्थ सामने आते हैं, ऐसी कविता को देखकर ही केशव को हृदयहीन कवि कहा जाता है। केशव की क्लिष्टता का, उनके काव्य में जो कठिनता बताई जाती है, उसका दूसरा कारण यह है कि केशव ने केवल शब्द साम्य को आधार बनाकर ही श्लेष युक्त कविता की है। जब दो शब्दों में बहुत प्रकार का साम्य हो, वह साम्य गुण साम्य हो सकता है, रूप साम्य हो सकता है, क्रिया साम्य हो सकता है, उस आधार को देख कर ही श्लेष का विधान किया जाता है। जब दो चीज़ों में रूप साम्य हो, गुण साम्य हो या क्रिया साम्य हो। लेकिन केशव ने जो श्लेष अपनाया है, श्लेष का विधान किया है, श्लेषात्मक कविता की है, उसमें उन्होंने केवल शब्द साम्य को देखा है और शाब्दिक खिलवाड़ मात्र किया है। तो जो ऐसी कविता बनी है उसमें ना तो भावुकता है और ना ही सरसता है। एक उदाहरण देखा जा सकता है जहाँ उन्होंने दंडक वन का वर्णन करते हुए लिखा है, पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामथि देखो। इन पंक्तियों में ना तो रूप साम्य है, ना गुण साम्य है और ना ही क्रिया साम्य, केवल और केवल शब्द साम्य को देख करके उन्होंने यहाँ पर श्लेष को अपनाया है। जो दंडक वन है, वहाँ पर दंडक वन को पांडवों की प्रतिमा के समान बताया गया है। पांडवों की प्रतिमा के समान क्यों बताया है कि पांडवों में जैसे अर्जुन और भीम है, वैसे ही दंडक वन में अर्जुन और भीम नाम के पेड़ विद्यमान हैं। पेड़ होते हैं जिनके नाम अर्जुन, जो ककुभ नाम का पेड़ होता है उसको अर्जुन कहा जाता है, और जो अम्लवेत नाम का पेड़ होता है वह उसे भीम कहा जाता है। तो दंडक वन में अम्लवेत अर्थात भीम का पेड़ है, ककुभ अर्थात अर्जुन का पेड़ है, इसलिए उन्होंने अर्जुन और भीम नाम के पेड़ है, केवल इसी आधार पर उन्होंने दंडक वन को पांडवों की प्रतिमा के समान बता दिया है। तो इस अर्थ तक पहुँचने के लिए, और यह केवल जो कोरा शब्द साम्य है, इसके कारण कविता इतनी क्लिष्ट और कठिन हो गई है कि इस अर्थ तक पहुँचने के लिए इन शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है, अन्यथा अर्थ तक पहुँचना अत्यंत दुष्कर है, कठिन कार्य है। तीसरा जो कारण बताया जाता है कि केशव ने कहीं कहीं विरोधाभास के चक्कर में पड़कर अपने काव्य की सरसता और सरलता नष्ट कर दी है। विरोधाभास को इतना महत्व दिया है, विरोधाभास को ज़बरदस्ती अपनाया है कि जिससे काव्य की सरलता और सरसता तो ख़त्म हो गई है और उसमें कठिनता आ गई है, दुरूहता आ गई है। इसका एक उदाहरण लिया जा सकता है जहाँ उन्होंने गोदावरी नदी का वर्णन किया है। गोदावरी नदी के वर्णन में उन्होंने एक पंक्ति ली है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देती, केशव जीवन हार के दुख अशेष हर लेती। विस्मय यह गोदावरी,
यहाँ पर विष का अर्थ उन्होंने जल से लिया है। गोदावरी को विषमय कहकर उन्होंने अमृत फल देने वाली कहा है और विष शब्द का प्रयोग जल के लिए किया है, किंतु विष का अर्थ यहाँ पर जल है। इस अर्थ तक पहुँचना बड़ा ही कठिन कार्य है। बड़े बड़े विद्वान ही इस अर्थ तक बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं, तो साधारण पाठक का तो पहुँचना ही मुश्किल है, असंभव है। अगला जो कारण है केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहने का या हृदयहीन कवि कहने का, परिसंख्या अलंकार का अत्यधिक प्रयोग। उन्होंने परिसंख्या अलंकार के द्वारा अपने पांडित्य का तो खूब प्रदर्शन किया है, अपने ज्ञान का, चमत्कार का तो खूब प्रदर्शन किया है, लेकिन उसमें सरसता और प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। बस केवल पांडित्य की धाक ही विद्वानों को स्वीकार करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए एक पंक्ति लेते हैं। मूलन ही की जहाँ अधोगति, केशव गाइये, होम हुतासन धूम नगर, एकै मलिनाइये। दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति, सरितन ही में श्रीफल को अभिलाष प्रगट, कविकुल के जी में। यहाँ पर अयोध्या नगरी का वर्णन किया गया है। अयोध्या नगरी में सब कुछ इतना अच्छा है, इतना अच्छा वातावरण है, लोग जो हैं सच्चरित्र हैं, अच्छे कार्यों में प्रवृत्त रहने वाले हैं। इन सब का वर्णन करने के लिए उन्होंने जो परिसंख्या अलंकार को अपनाया है, उससे काव्यात्मक सरसता एकदम समाप्त हो गई है। मूलन ही की जहाँ अधोगति, कि यहाँ पर जो अधोगति है, नीच गति है, वह केवल पेड़ों के जड़ों की ही हैं। बाकी सब तो उत्कृष्ट आचरण वाले हैं, उत्तम आचरण वाले हैं। जो नीच गति है, जो नीचे जाने की प्रवृत्ति है, वह केवल जड़ों की है, पेड़ों के मूल की है, जड़ की है। अर्थात और तो सब ऊपर ही रहते हैं, महानता की ओर ही बढ़ते हैं। पेड़ों की जड़ें ही हैं जो नीचे की ओर जाती है, अधोगति की ओर जाती है। इस प्रकार का अर्थ निकालना बहुत ही मुश्किल कार्य है और इससे काव्य की, कविता की सरसता नष्ट हो गई है। अगला जो कारण है वह है क्लिष्ट कल्पना। जो क्लिष्ट कल्पनाएं, कठिन कल्पनाएं उन्होंने की है, जो कल्पना उन्होंने प्रस्तुत की है, वे भी इस प्रकार की है कि उससे काव्य की सहज सरसता नष्ट हो गई है। उस कल्पना को भेद कर अर्थ तक पहुँचते पहुँचते काव्य का जो रस है, कविता का रस है, वह समाप्त हो गया है। जो उन्होंने गुण धूर जटी बन पंचवटी कह करके पंचवटी का जो वर्णन किया है, पंचवटी को भगवान शिव के समान बताया है। शिव की जो मूर्ति है उसके समान उन्होंने पंचवटी को बताया है। पंचवटी बहुत ही सुंदर वन है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत लुभावना है, आकर्षक है, लेकिन केशव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन उन्होंने नहीं किया है, बल्कि उसे शिव मूर्ति के समान बनाने में अपना अधिक ध्यान लगाया है कि किस प्रकार उसको शिव मूर्ति के समान बताया जाए। इसी प्रकार उन्होंने उदित होते हुए सूर्य को शोणित कलित कपोल यह किल कापालिक काल, उदित होते सूर्य को, बाल सूर्य को कापालिक के सिर के समान बताया है। कापालिक का रक्त से भरा हुआ जो कपाल है उसके समान बताया है, और इसी कारण उनको सूर्य जो है लाल मुख का बंदर भी जान पड़ता है।
वे कहते हैं, चढ़्यो गगन तरुधाय दिनकर वानर अरुण मुख कीनो झुकी जहराए सकल तारका कुसुम बिन। कि जो लाल मुख वाला बंदर है, अर्थात सूर्य को उदित होता हुआ सूर्य लाल रंग का होता है, और उस उदित होते हुए सूर्य को, बाल सूर्य को उन्होंने लाल मुख वाला बंदर बताया है कि यह लाल मुख वाला बंदर जो है भाग करके दौड़कर आकाश रूपी पेड़ पर चढ़ गया है और उसने तारों रूपी फूलों को नीचे गिरा दिया है। जैसे पेड़ को हिला करके बंदर जो है उसके फूलों को नीचे गिरा देते हैं, वैसे ही इस लाल मुख वाले बंदर ने आकाश रूपी पेड़ पर चढ़ करके तारों को नीचे गिरा दिया है। अर्थात सूर्य के उदित होते ही तारे जो हैं विलीन हो जाते हैं, आकाश में दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार का जो यह वर्णन है, केशव ने सूर्य को जो बंदर की सी चेष्टाएं करते हुए अंकित किया है। इस प्रकार के वर्णन के कारण जो भाव सौंदर्य है, जो भाव की सरसता है, वह समाप्त हो जाती है। और ऐसे वर्णन को देख करके ही कहा जाता है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उन्होंने बुद्धि से कविता की है, बौद्धिक कविता की है, वह भावुकता से दूर है, वह भावों से दूर है। इस प्रकार उन्होंने जो यह स्थान स्थान पर क्लिष्टता, नीरसता दर्शाई है, और जो कविता है वह अलंकारों के बोझ से इतनी अधिक दब गई है कि उसके भाव सामने ही नहीं आ पाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सब जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह ही केशव की कविता अलंकार योजना से दब गई हो। कहीं कहीं उनकी भाव व्यंजना जो है मार्मिक रूप लेकर भी सामने आई है। अर्थात कहीं कहीं केशव ने भावों का सुंदर वर्णन भी किया है। और इसका एक उदाहरण भी देते हैं कि लक्ष्मण के शक्ति लगने पर केशव ने राम के विलाप का जो चित्रण किया है, उसमें केशव की सहृदयता और भावुकता को देखा जा सकता है। यह सही है कि केशव के शक्ति लगने पर लक्ष्मण के शक्ति लगने पर केशव ने राम के जो विलाप का वर्णन किया है वह अत्यंत ही सुंदर भावों से युक्त है, सहृदयता और भावुकता से युक्त है। लेकिन इस प्रकार के प्रसंग बहुत ही कम है। केशव की कविता में ऐसे प्रसंगों की बहुत ही थोड़ी संख्या है, बहुत ही कम है ऐसे प्रसंग। अधिकांशतः तो वे ही प्रसंग है जहाँ केशव संवेदनहीन, हृदयहीन दिखाई देते हैं, और इसी कारण समीक्षकों ने, आलोचकों ने उन्हें हृदयहीन कवि, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। जो उन्होंने पांडित्य का प्रदर्शन किया है, चमत्कार प्रदर्शन किया है, बौद्धिकता को अधिक महत्व दिया है, क्लिष्टता को अपनाया है, अलंकार व चित्र को अपनाया है, इन सब के कारण समीक्षकों ने उन्हें हृदयहीन कवि कहा है, जो काफ़ी हद तक सही है।